अगर डॉक्टर भुवन मोहिनी हमारे बीच आई हैं तो फिर मैं आपको सौंपता हूं कि आप उन्हें माइक तक बुलाइए। मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है। वाली आसी साहब कई बार सीहोर आए हैं, उनकी आत्मा कहीं जन्नत में आराम कर रही हो तो आपकी तालियां उठे। वाली आसी साहब ने कहा कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी। जरा जोरदार तालियां बजाइए। आदर पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मुझसे पहले ये कवि सम्मेलन 1.5 टांगों पे खड़ा था, अब जाके ये सुदृढ़ 2 टांगों पर आया। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ होती हूँ। जब हम आए तब आदरणीय शशिकांत जी बता रहे थे कि भैया ने बोला है कि जो सीहोर एक बार आता है कवि, फिर वो पूरी दुनिया की यात्रा करता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक वाक्य और जोड़िए कि जो कवि सीहोर से यात्रा प्रारंभ करता है, फिर वो पूरी दुनिया की यात्रा करता है और पूरी दुनिया की यात्रा करके फिर सीहोर में आता है। तो मैं उसी क्रम में हूँ। एक बार मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी काव्य यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये जो 2-4 लोगों ने लोड ले रखा है, आप भी लोड मत लो। नहीं, ये वो लोग हैं, ये बेचारे संकट में ताली बजा रहे, दुख में बजा रहे, क्योंकि तुमने यहाँ से यात्रा शुरू करी। तुम यहीं आती तो हो सकता है यहीं से पूरी दुनिया में जाती। हमारे सीहोर से 2 कवित्रियाँ निकली हैं, मैं आज उनका स्मरण कर रहा हूँ विधायक जी के जन्म दिवस पर। हमारी प्रिय बहन अंजुम, अर्चना अंजुम और मोनिका हटीला, उन दोनों बेटियों ने सीहोर से यात्रा करके पूरी दुनिया में सीहोर का नाम ऊंचा किया। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। आज उनके शहर में डॉक्टर भुवन मोहिनी कविता सुना रहे हैं, सुनाओ। मेरी दोनों बड़ी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। ये तो मैंने तुमको नाम इसलिए बता दिया कि हम चाहते तो उनसे भी काम चला सकते थे, लेकिन उदयपुर का मामला फंसा था और भाभी जी को भी खुश रखना है विधायक जी। इस स्कीम में तुम आई हो, बच्चे खुश है, मौसी आई है, मौसी आई है। पर आपके घर जाती हूँ तो बच्चे खुश होते कि बुआ आई है, बुआ आई है। बच्चे तो खुश होते हैं, बच्चे के बाप से पूछो उस पे क्या गुजरती है। मैं तो देख रही थी इतना लोग आपको पहचानते हैं। जब आपने नाम लिया अपना, नीचे से आवाज आई देवास, थोड़ी देर में मुझे लग रहा था कि आपके कपड़ों के नंबर तक ना बता दें। मैं सच में विचार कर रही थी यहाँ बैठे बैठे। बहुत लंबी यात्रा से आई हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रही हूँ, लेकिन आपकी ऊर्जा अगर मुझे मिलेगी तो मैं शायद अपनी काव्य यात्रा पूरी कर जाऊं। मैं विसंगतियों को कुछ पदों में ढालती हूँ और वो आप तक पहुँचाती हूँ। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, आप तक जुड़ने का मैं भी प्रयास करूंगी। एक बार तालियों से अनुमति दे दीजिए, मैं प्रारंभ करती हूँ। ये 2 राम और श्याम आए हैं। सीधा बैठ, इधर का मुंह करके, पागल। बताओ, यहाँ आके बैठा आगे और पीट करके बैठ रहा है। सॉरी, सीहोर के नाक कटा है। बहुत सुनाओ। मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दें। ये राहे इश्क में होठों की मुस्कान तक दे दें, और उसी की ही मोहब्बत से जुदा रहते हैं बेचारे, कि जिसके एक इशारे पर ही अपनी जान तक दे दें। वाह! तो वो लोग आगे बैठे हैं, और एक जो है ये अत्यंत किसी रस में लिप्त है। किसी ऐसे नहीं, वही वाले में नहीं, विधायक जी जब आ रही थी, कार जहाँ रुकी वहाँ कलाली बाहर, मुझे लगा आज एंटर करते समय एक बॉटल अंदर लेकर जाना है, और कार भी भाई ने वहीं रोकी, तो मैं थोड़ा डर गई कि ये यहाँ से प्रारंभ होगा क्या। लेकिन बढ़िया है भाई। नहीं, कमाल के रस में तुम चिंता ही। बोले मत बेटा, तूने सस्ती पी है। जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, इश्क है तो चर्चा पूरी रात की जाए, और मैं जानती हूँ कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात की जाए। ये जो है, मैं जानती हूँ, ये मेरा मध्य प्रदेश है। कविताओं के संस्कार आप में कितने हैं, वो आदरणीय जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं।
नहीं सर, सच में देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक है। नहीं वो जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं खुद को मिनी राधे माँ और उन्हें आशाराम समझ रही हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं जब आ रही थी तो मैं नहीं जानती, एक घटना सुना रही हूँ, सच घटना है आज की। जब आ रही थी तो एक दादा मुझसे वहां मिले और मुझे उन्होंने कहा कि भुवन मोहिनी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, रोज आपको सुनता हूँ। मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया, फिर आगे बढ़ने लगी। बोले नहीं नहीं रुकिए। मैंने कहा बताइए कुछ जरूरी। बोले आप आज रुकेंगी? मैंने कहा कुछ जरूरी हो तो रुक जाऊंगी। तो बोले जरूरी तो कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। अरे आप हंस रहे हो, मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा दादा, अगर मेरा जवाब सीहोर तक पहुंच जाए तो फिर मुझे सूचना दे देना, फिर मैं विसंगतियों के वो पद प्रारंभ करूंगी जिसकी भूमिका बना रही हूँ। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने कहा दादा, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो, जब तब जय मां संतोषी नहीं देखी जाती। तो दादा इस भीड़ में जहां कहीं हो, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और प्रारंभ होती हूँ। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुंचाती हूँ। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने तालियां नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया। पीछे वालों, मेरी नजर तुम तक भी है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा दादा मेरा वीडियो बना रहे हैं। दादा इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं मतलब इतनी ऊर्जा से यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके ईश्वर कसम पूरा जूम करने में टाइम निकाल दोगे। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ और ये पंक्तियां सीहोर वालों तक पहुंच जाए तो फिर प्रारंभ कीजिएगा। दादा ये 2 पंक्तियां सुनना, आपके नाम करती हूँ। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मुझे मालूम था पटाने पर तुम्हारी आह जरूर निकली। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक अनुभव साझा करती हूँ। हम सोशल मीडिया चलाते हैं, सुनिएगा अनुभव अगर ये आपका भी रहा हो। मंच का भी सुनिएगा। भाई दिनेश जी, आपने क्या कमाल सुनाया है। मुझे सुनने से अधिक आपको देखने का मन कर रहा था। जिस तरीके का आप मुंह बना रहे थे, एक बार दिनेश जी के लिए तालियां बजा दीजिए। भाई साउंड मेरे टाइम पे भी अच्छा ही कर देना। नहीं हाँ, दिनेश जी के टाइम था। सोशल मीडिया पर हमारा समय निकलता है। 2 पंक्तियां साझा करती हूँ कि क्या अनुभव होता है, सुनिएगा। भाई ये तुम्हारा 7वां फेरा है। इतने में हमारे यहाँ विवाह कंप्लीट हो जाता है। इधर नहीं, वो ऐसा निकला है कि बिल्कुल गुजर ही गया। सुने कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। राजनीतिक यहाँ लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब जुड़ने का क्रम तय कीजिएगा। सुनाती हूँ कि दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े। समझ आ गया तो इतनी कमजोर तालियां नहीं होनी चाहिए। कि दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े, दौड़ दौड़
पोखर, रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, उसमें साइकिल को ले डूबा बाबा का बुलडोजर, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। और सीहोर में पढ़ रही हूँ, ये दो पंक्तियां मैंने आज फ्लाइट में लिखी है, क्योंकि मैं भी इंदौर रहती हूँ तो यहाँ के उपक्रम से मैं वाकिफ हूँ। ये दो पंक्तियां पहुँचाती हूँ, और अगर पहुँच जाए और मेरी बुद्धि तक पहुँच जाए तो फिर सूचना दीजिएगा, सुनाती हूँ कि क्या होगा कल्याण तुम्हारा मुंबई तक में धोखा। ये बोला सटोरिया पीछे से कि क्या होगा कल्याण तुम्हारा मुंबई तक में धोखा, तुमने मिंडी खूब लगाई उसने मारा चौका, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावर। और आखिरी दो पंक्तियां, मेरा दावा है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वे इन दो पंक्तियों में निश्चित रूप से खुलेंगे। इस क्रम की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। ये किसकी आह निकली? नहीं, मैं सच में कमाल के आप लोग हैं, मैं तो देखती रहती हूँ। खड़े होकर जो तुम मुझे प्रेम दे रहे हो, इतना प्रेम घर दिया होता तो इस रात यहाँ नहीं बैठना होता। मैं प्रणाम करती हूँ। स्वागत। देखिए, मूलतः श्रृंगार की कवयित्री हूँ। आदरणीय दिनेश जी ने ऐसा माहौल कर दिया था कि मैंने ये सहारा लिया कि आपसे जुड़ पाऊं, और अगर मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ तो एक बार मुझे तालियों से अनुमति दे दीजिए, मैं श्रृंगार आप तक पहुँचाती हूँ। मैं अपने भीतर एक मीरा महसूस करती हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी है, हर स्त्री अपने भीतर एक मीरा महसूस करती है, और वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा दीवानी तो। और एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, अगर आपने भी महसूस किया हो तो फिर सूचना दीजिएगा, मैं उस रिश्ते को शब्द में पिरोती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। सुने कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, आँख ने आँख से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। आपका ध्यान पूरा उधर है, मैं जानती हूँ कि वो काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गीत जो श्रृंगार के गीत होते हैं वो थोड़े कोमल होते हैं। अगर आपका मन नहीं मिलता तो हमारा मन टूट जाता है। एक बार तालियां बजाकर पुनः मुझे सूचित कीजिए कि आप जुड़ चुके हैं। स्वागत। बिल्कुल सही बात है। देखिए, थोड़ा सा भी कोलाहल कहीं ना कहीं कवि के मानस को थोड़ा सा भंग करता है, इसीलिए डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।
जरा एक बार तालियां बजाकर डॉक्टर साहब को वातावरण दीजिए, वो अपने मन की बात आप तक पहुंचाए। हाँ डॉक्टर साहब, स्वागत। 2 मुक्तक विशेष सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर एक गीत सुनाऊंगी और फिर अपना स्थान ले लूंगी। मुझे बहुत प्रिय है ये मुक्तक। कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए मंच से खड़े होकर श्रृंगार सुनाना मुखरता से बहुत कठिन होता है। मेरा मानना है कि श्रृंगार की कोई मर्यादा नहीं होती, लेकिन मर्यादा का अपना श्रृंगार होता है। क्या बढ़िया। तो बस इसी मुखरता का परिचय देती हूँ और पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मुझे लगता नहीं कि सीहोर को बताने की जरूरत है कि कविता पर कैसे प्रेम दिया जाता है, वर्षों से आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। वाह। नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। आगे का दृश्य खींचती हूँ, सुनिएगा। कि मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। एक गीत सुनाकर अपना, एक मुक्तक और एक गीत सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत। जिस तरीके से पैर फैलाकर आदरणीय आप बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आप जिले इलाही और मैं अनारकली। नहीं मतलब क्या मुद्रा में बैठे हो आप, कसम से। अच्छा बात भी एक बार में मान ली, बिल्कुल आलकती पालकती लगाकर बैठ गए। अगर इसी तरह घर पे भी बात मानते होंगे तो गृहस्थी ठीक ठाक चल रही होगी। मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ, गीत से जुड़ती हूँ। एक बार मुझे पुनः तालियों से अनुमति दे दीजिए, ये मोहल्ला भी शांत न रहे, आप भी ऐसा ना लगे कि बैठने ही आए हैं, तालियां वालियां बजाते रहिए। ये इस इधर भी मैं ध्यान दे रही हूँ, पीछे भी। हाँ, मैं आदरणीय सुबीर भैया बैठे हैं, उनके आदेश पर आज आगमन हुआ है। सीहोर दूसरी बार आई हूँ और आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे कहने पर एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ और गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। नया गीत है। स्वागत स्वागत। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। दिल से ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक सबकी तालियां नहीं आएगी। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे। क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो? 2-4 कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है, आंखों के इस कैनवास में गहरी झील बनाई है। और सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी फिल्म बनाने में, जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई है। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। सुने कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला।
प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला। पहला अंतरा सोचती हूँ, सुनिएगा कि जीत में न हार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में। मजा नहीं आ रहा है? हाँ, वो मैंने मालूम था ना कम आएगा। थे देसी लीदी था कि नहीं था ना कम आएगा, तो विदेशी ले तो थोड़ा ज्यादा। तो सुनाती हूँ कि जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला। सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है, सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है, मजा देना मोहब्बत है, मजा लेना मोहब्बत है। तो मजे लेते रहिए। सच में जब से आई हूँ दो पार्टीशन देख रही हूँ, एक मोहल्ला है जो बहुत तालियां बजाता है और एक मोहल्ला है जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। ये जो लड़के आए हैं, लगता लड़के आए हैं, ये जो लड़के आए हैं, लगता लड़के आए हैं, कुछ इतनी जल्दी में है कि घोड़ी चढ़ के आए हैं। तो ऐसा मत करिए, बराबर तारतम्य रखिए। गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ, सुनिएगा कि दिल से दिल मिला, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, वो इश्क भी क्या इश्क है जो घोड़ियां न चढ़ सके, मूर्ति मन। मुझे मालूम था यहाँ मजा आएगा। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले, जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और ये पीछे वाले ऐसे बैठे कि जबरदस्ती जिंदा है। तो आप भी थोड़ी ऊर्जा दीजिए। और गीत का आखिरी अंक पीछे तो सरदार बैठा है, जबरदस्ती यही जिंदा है आज सत्तन जी के साथ। नहीं नहीं, सरदार जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और बहुत आनंद, लेकिन जब मैडम माइक पे खड़ी होती तो सरदार थोड़े चुप हो जाते हैं। गुरु जी की उपस्थिति है। वाकई में अमन ने बहुत सही कहा था कि उनके साथ बैठना ही अपने आप में सौभाग्य होता है। आज वो इस मंच पर है तो इस मंच का सौभाग्य है, सीहोर वालों का सौभाग्य है। एक बार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और दो मुक्तक विशेष सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं ये मुक्तक नहीं सुनाती तो मेरी काव्य यात्रा अधूरी लगती है। ये दो मुक्तक विशेष सुनिएगा। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं इस मंच से करती हूँ। यहाँ पर दीदी मुझे मिली, उन्होंने परिचय दिया, हम दोनों उदयपुर से हैं। वाकई में हमारा शहर बहुत खूबसूरत है। जब मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया, मुझे किस बात पर गर्व करना चाहिए, तो सच मानिए मित्रों, मुझे यूनिवर्सिटी से 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, लेकिन मैंने आज तक उस बात पर गर्व महसूस नहीं किया। मैं 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुई हूँ। मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार मिला है और श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी के हाथों स्मॉल साइंटिस्ट का पुरस्कार भी मुझे मिला है। तब भी मुझे गर्व महसूस नहीं होता। आज मध्य प्रदेश में रहती हूँ और यहाँ से पूरे देश की यात्रा करती हूँ। आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इस बात पर भी गर्व महसूस नहीं होता। अगर गर्व महसूस होता है
तो केवल एक बात पर होता है कि मैंने इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली हैं और वो परमपिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे तो केवल और केवल मैं बेटी होना चाहती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हूँ, बात आप तक पहुंचाती हूँ, और अगर आपको ठीक लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा जो मध्य प्रदेश से चला और आज पूरे विश्व में व्याप्त है। तब कहती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। कई बार जब मंच से मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ तो कई कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये लड़के बाढ़ में बहकर आए हैं, केवल क्यों लड़कियों की ही बात की जाए। आप सच में श्रीमान हंस रहे हैं, लेकिन मैं एक तर्क देती हूँ और मेरा तर्क अगर सीहोर वालों को पसंद आए और स्वीकार हो तो फिर संपूर्ण सदन तालियों से आशीर्वाद दे, और अगर स्वीकार न हो एडवांस पेमेंट मत कीजिए, पहले सुन लीजिए। अगर आपको स्वीकार न हो तो फिर एक भी ताली न मिले, खामोश रहिएगा। मंच पर सभी लोग धनाढ्य बैठे हैं, सभी लोग कविता के धन के धनी हैं। मैं सभी को समर्पित करती हूँ, एक तर्क पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती। क्यों बेटियों की बात करना आवश्यक है। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। देखिए, पंक्तियां वही सार्थक होती है। वो जिस भी नशे में है, उन्होंने मैंने इतनी देर काव्य पाठ किया, कहीं प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इन पंक्तियों पर प्रतिक्रिया दी है। एक बार तालियां बजाइए। वो जिस हाल में है लेकिन उन तक कविता पहुंच रही है, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे विदा चाहती हूँ। एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना, आप सभी परिचित हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मंच केवल मनोरंजन नहीं होते, कविता केवल मनोरंजन नहीं होती, कविता समाधान भी होती है। एक समाधान इस मंच से पढ़कर आपसे विदाई लेती हूँ। ऐसी समस्याएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी। गुरुजी यहाँ बैठे, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। शशिकांत जी संचालन कर रहे हैं, आपके बहुत प्रिय हैं। सच मानिए, इन कवि सम्मेलनों की यात्रा में मैंने जो पाया सो पाया, लेकिन एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे गार्जियन के रूप में वो मेरे साथ रहते हैं। एक बार शशिकांत जी के लिए तालियां बजा दीजिए, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि क्यों ये परिस्थितियां होती है और कब नहीं होगी। सुने, ये नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं आपसे समर्थन चाहती हूँ, सुने। कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। दूसरी पंक्ति अगर आप तक पहुंची है तो अब मेरा विश्वास है कि चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मन की होगी। मैं पढ़ती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर,
तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या